चंपा और शांता पड़ोसी थी। चंपा अमीर थी लेकिन कंजूस और ईर्ष्यालु थी। शांता गरीब थी परंतु उदार और संतुष्ट थी। एक दिन चंपा के दरवाजे पर एक भिखारी आया। बहन, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है और बहुत ही ठंड भी लग रही है। तुम्हारे पास कुछ भी पुराने कपड़े हो तो उन्हें दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चंपा ने कहा, अरे जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा कहकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। भिखारी शांता के दरवाजे पर जाता है। माई, कुछ खाने को दो माई, बहुत भूख लगी है। शांता अंदर जाती है। देखती है डिब्बे में सिर्फ एक ही रोटी है। अरे भाई, मेरे पास रात के लिए केवल एक बची हुई रोटी है। शांता उस गरीब को रोटी देती है। तब भिखारी ने बड़े चाव से रोटी खाई। शांता ने दोबारा उस डिब्बे में देखा तो उसमें 2 ताज़ी रोटियां थी। शांता सोच में पड़ गई। शांता के दोनों बच्चे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भिखारी ने फिर शांता से कहा, बहन, मुझे एक दिन यहीं रहने दो, मैं कल अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। मैं यही दरवाजे के बाहर सोऊंगा। बहुत ठंड है और मेरे पास इन कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ पुराने कपड़े हैं? तो उसे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। शांता ने उसे पुरानी रजाई दी। अगले दिन जब शांता और उसके बच्चे नींद से जाग गए और उन्होंने खुद को नए कंबल से ढका हुआ पाया, उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। शांता ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वह आदमी जाने वाला था। उसने कहा, बहन, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज आप जो भी काम सबसे पहले करेगी वो होता जाएगा। यही मेरा आपको आशीर्वाद है। शांता को बाजार जाकर कुछ आटा खरीदना था। उसने पैसे का बक्सा खोला तो देखा कि उसमें थोड़े ही सिक्के थे। हे भगवान, इतने से पैसे में तो मुझे मुश्किल से एक दिन के लिए ही आटा मिल पाएगा। जैसे ही उसने बक्सा शेल्फ पर रखा तो उसे खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये क्या? मुझे लगा कि मैंने सारे सिक्के ले लिए हैं। जब उसने दोबारा डिब्बा खोला तो अंदर 8-10 सिक्के और मिले। अच्छा हुआ, मैं कुछ दालें और सब्जियां भी खरीद सकती हूँ। शांता सिक्कों के बारे में सोच ही रही थी, तब बच्चे दौड़कर उसके पास आए। उसने कहा, देखो देखो बच्चों, मुझे बक्से में कुछ और सिक्के मिले। उसने बक्सा खोला और अब अंदर और भी सिक्के थे। उसने उन्हें अपने बेटे और बेटी को दे दिया। बच्चों ने चमकदार नए सिक्कों के साथ गाना गाया और नृत्य भी किया। उनकी आवाज़ें पहुंच गई चंपा के कानों में और खिड़की में से झांककर उसने देखा तो शांता बार बार बक्से से सिक्के निकाल रही थी। यह कैसे संभव है? यह अवश्य ही उस भिखारी के कारण होगा जिसे मैंने दरवाजे से निकाल दिया था। लगता है कोई महात्मा ज्ञानी पंडित भेष बदल कर आया था, जिसके आशीर्वाद से हुआ है ये सब कुछ। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, मेरी तो मति ही मारी गई थी कि मैंने उस महान व्यक्ति को दरवाजे से ही निकाल दिया। वो गरीब इंसान बहुत दूर जा चुका था। चंपा उस इंसान को ढूंढने गांव के छोर पर दौड़ी चली गई और उसने उसे देख लिया और उसे कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मत जाओ, आओ हमारे घर, आओ और हमारे घर पर रहो। भिखारी ने चंपा की बात मानी। चंपा उसे अपने साथ लेकर आई। वह उसे प्रतिदिन स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाती थी।
वह गरीब इंसान कई दिनों तक उसके घर के बाहर रहा। आखिरकार उसने कहा, बहन, मैं अब जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कल जो भी सबसे पहले करोगी वह होता रहेगा। उस रात चंपा एक पलक भी नहीं सो सकी। वह सुबह होने के इंतज़ार में जागती रही। वह योजना बना रही थी कि सुबह सबसे पहले क्या करना है। उसने तय किया कि वह सोने के आभूषण खरीदेगी। इस तरह वह हर रोज़ सोना खरीदेगी और भी अमीर हो जाएगी। उसने वह बक्सा निकाला जिसमें उसने अपनी नकदी रखी थी। उसने काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। उस पर धूल जमी हुई थी। उसने धूल हटाने के लिए उस पर फूंक मारी। तो एक गुब्बारा सा उठकर उसकी नाक में घुस गया और वह चीखने लगी, अच्छी अच्छी। और वह ये बार बार करती रही, धूल उड़ाना और छींकना। अच्छी 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 अच्छी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।